बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान ऑफिशियल के साथ मैं हूँ वकास खान। और आजकल नताशा दानिश का मामला जो है वो ज़हर बहस है। और इसके साथ-साथ ये भी मामलात सुनने में आ रहे हैं कि जब उनको अस्पताल भेजा गया था पुलिस की जानिब से चेकअप के लिए, तो उस वक़्त चेमोगोइयाँ ये हो रही थी कि शायद उनको मुल्क से बाहर भेज दिया गया। उसके बाद अदालत ने उनको जेल भेजने का हुक्म दिया, तो तब ये खबरें सामने आना शुरू हुई सोशल मीडिया पर कि एक बार फिर नताशा दानिश को मुल्क से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन क्योंकि अब वो अदालती तहवील में जेल में मौजूद हैं और बिना अदालत की इजाज़त के वो कहीं भी मूवमेंट नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। जैसे कि कहा यह जा रहा है कि नताशा दानिश जो हैं वो उनको सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं, साथ ही उनको घर भेजा जा रहा है। तो इस हवाले से हमने आज कुछ अपनी तहकीकात की और कुछ जेल में मौजूद ज़राए से राब्ते किए और मालूमात हासिल करने की कोशिश की। जो जेल हुक्काम हैं, उनसे जब राब्ता किया तो ज़ाहिर-सी बात है जेल हुक्काम जो हैं वो हमेशा ये कहेंगे कि सब कुछ बेहतर चल रहा है और जेल मैनुअल के मुताबिक चल रहा है। जब तक अदालती अहकामात सामने नहीं आएँगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक इश्यू ये आया कि जब लोगों की जानिब से सोशल मीडिया पर ये कहा गया कि नताशा दानिश को मुल्क से बाहर फ़रार करार दिया गया है। तो उस वक़्त मैंने हसन सहतो हैं, आईजी जेल खाना जात, उनसे राब्ता किया, तो उनका ये कहना था कि जब तक अदालत नहीं कहेगी नताशा जेल से बाहर नहीं आएँगी, जब तक अदालत नहीं कहेगी तब तक इनको इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल नहीं भेजा जाएगा, और जब तक अदालत नहीं कहेगी तब तक इनको जेल में पेश नहीं किया जाएगा। हर कैदी को 14 रोज़ के बाद जो है वो अदालत के रूबरू पेश करना होता है, और हर 14 दिन के बाद जेल में दोबारा कैदी को लाया जाता है। यानी अगर कैदी 7 साल, 8 साल, 10 साल या ताउम्र वो कैद की सोबतें काट रहा है, लेकिन उसको 14-14 रोज़ के लिए जेल रिमांड उसका हासिल किया जाएगा। लिहाज़ा अब जो खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि क्या नताशा दानिश को सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं? इस हवाले से जेल के बावसूख ज़राए से हमने बात की, तो उनका कहना ये था कि जो जेल मैनुअल के मुताबिक कैदियों को जिन वार्ड्स में रखा जाता है, नताशा वहाँ मौजूद नहीं है। नताशा को स्पेशल केयर के साथ रखा जा रहा है और वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। उनको जेल में मौजूद उस वार्ड में रखा जा रहा है, जहाँ पर जब अदालत कैदी को जेल भेजने का हुक्म देती है, तो सबसे पहले जहाँ पर ट्रीटमेंट कराई जाती है, ज़हनी अमराज़ की वहाँ पर जाँच की जाती है, उस वार्ड में ये मौजूद हैं। उस वार्ड का अगर मैं आपको नक्शा बताता चलूँ, तो उसमें कुछ बेड्स मौजूद हैं, जहाँ पर मरीज़ों की सहूलियत, जैसे अस्पताल में जो सहूलियात फ़राहम की जाती हैं, उस बेड पर नताशा होती है। और साथ ही कुछ ज़राए ये बता रहे हैं जेल के कि नताशा वो कैदी हैं जो जेल के अंदर भी आज़ाद हैं। यानी जेल कैदियों के लिए एक कैद है ताकि उससे वो सबक सीख सकें, लेकिन नताशा के लिए जेल जो है वो एक यानी जेल जाकर वो आज़ाद हैं, वहाँ पर वो किसी भी वार्ड में जा सकती हैं। अब तक उनकी कैदियों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकी। जिस वार्ड में उनको रखा जाना था, उसमें अभी तक उनको नहीं रखा जा सका। ज़राए ये भी बताते हैं कि नताशा दानिश की एक फ़हरिस्त थी जो फ़राहम की गई है जेल हुकाम को, जिसमें उनको चॉकलेट, अचार और साथ ही वाई-फाई की सहूलत, एसी की सहूलत, फ्रिज की सहूलत, ये तमाम तर सहूलियात फ़राहम कर दी गई। उनको एक बेड जो है अपना फ़राहम किया जा चुका है। जेल हुक्काम की जानिब से मुसलसल इन बातों की तरदीद सामने आ रही है, लेकिन जेल के अंदर ही मौजूद जो हमारे ज़राए हैं, वो कुछ ये बातें भी कर रहे हैं कि कुछ रकम के एवज़ मामलात तय पाए जा चुके हैं। एक बंगले में तमाम तर चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई और तमाम तर सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं। हम एक ज़रिए से हमें ये भी पता चला है कि 6 घंटे के लिए नताशा को जेल से निकाला जाता है और शायद वो अपने घर वालों के साथ 6 घंटे बिताती हैं। ये तमाम तर मालूमात जेल के अंदर से मौसूल हुई हैं और जेल के अंदर से मौजूद हमारे जो ज़राए हैं, वो मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं। ये तमाम बातें इससे पहले शहरी जो है वो सोशल मीडिया पर कुछ इससे मिलती-जुलती बातें जो है वो शेयर करते दिखाई देते थे। लेकिन अब चूँकि जेल ज़राए इन चीज़ों की तस्दीक कर इन बातों की तस्दीक कर रही है, तो कहीं न कहीं हकीकत इसमें छुपी हुई है। तो हम इससे पहले जो ख़वातीन जेल है, इसके हवाले से मुतज़ाद ख़बरें इससे पहले भी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर गर्दिश करती दिखाई दी है। जैसे कि हमने देखा कि ख़वातीन को नाजायज़ धंधों में इस्तेमाल किया गया। इसके साथ-साथ ख़वातीन के साथ नारवा सलूक किया गया, ख़वातीन को पैसों के एवज़ सहूलियात फ़राहम की गई, ख़वातीन को पैसों के एवज़ रात के औकात में घरों को भेजा गया। इसी हवाले से सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी एक वकील की जानिब से दायर की गई थी, जो कि अब तक ज़ेर समाअत है। उसमें यही मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जेल हुक्काम कैदियों के साथ जो है वो जो है मुख्तलिफ़ कैदियों के साथ मुख्तलिफ़ रवैया बरतते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक जो सहूलियात, जो अदालती अहकामात हैं, उनके बरअक्स उन कैदियों को ख़ास ट्रीटमेंट फ़राहम की जाती है, या जिन कैदियों के पास रकम नहीं है,
उनको सख्ती का सामना करना पड़ता है। ये ख़वातीन जेल की सूरत हाल है, जहाँ पर इस वक्त एक वीआईपी कैदी मौजूद है जिनका नाम है नताशा दानिश, जिन्होंने कारसाज में लिंक रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी से बाप बेटी जो कि बाइक पर सवार थे उनको कुचला था और उनकी मौत वाक़ हुई थी। कुछ लोग जख्मी हुए थे, काफ़ी गाड़ियों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था और अब इस वक्त वो अदालती रिमांड पर जेल में है। उनके हवाले से जो उनके टेस्ट किए गए थे उन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जराए बताते हैं कि जो आइस का नशा है उसके शवाहिद मिले हैं। साथ ही जब उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया तो अस्पताल में उनको इसलिए मुंतकिल किया गया कि उनके वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि वो ज़हनी तवाज़ुन उनका दुरुस्त नहीं है, लेकिन डॉक्टर की जानिब से जो आखिरी रिपोर्ट अदालत में पेश की गई उसमें यह कहा गया कि ये हो सकता है कि वक्ती तौर पर इनको सदमा पहुंचा हो लेकिन ज़हनी तवाज़ुन इनका दुरुस्त है। इसी बाबत फिर अदालत में जब इनको पेश किया गया तो सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि इनकी मज़ीद रिमांड की ज़रूरत नहीं है, इनको जेल भेजा जाए। इनको जेल भेजा गया और जेल भेजने का मकसद ये था कि जेल से इनको ज़मानत पर रिहा करवा दिया जाएगा और साथ ही साथ जो लवाहिकीन हैं उनके साथ बैकडोर चैनल पर बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा ताकि मामला दियत की रकम पर ख़त्म हो सके। दियत की रकम की अगर बात की जाए तो अगर किसी का इंतकाल हुआ है तो उसकी कस 67 लाख रुपए जो है वो दियत की रकम बनती है। लेकिन लवाहिकीन से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना यह था कि हम हर फोरम पर जाएंगे, हर सतह पर जाएंगे और इंसाफ अदालतों से लेकर रहेंगे। हमें रकम नहीं चाहिए, हमें अपने लवाहिकीन जो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं उनके लिए इंसाफ चाहिए। इस हवाले से मजीद जो भी मालूमात सामने आएंगी वो आप तक पहुंचाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।